वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो आज है भाई दूज, तो सभी को हैप्पी भाई दूज। तो भाई दूज में हमारे घर में बनता है पीठा, दाल पूरी और खीर, तो उसी का अभी तैयारी चल रहा है। तो यहाँ बना रहे हैं हम और मम्मी मिलके पीठा, और भिंडी भी आलू चल रहे हैं। सब लोग का सहयोग है, तो सभी लोग बना रहे हैं मिल करके, क्योंकि बहुत सारा बनाना है। तो ढेर सारा बनाने के लिए ढेर सारा हाथ तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, फिर मुझे आगे का विधि करना है पूजा का, जो कि हम लोग सरापते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो आप लोग को दिखाऊंगी मैं, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर। यहाँ मैं पत्ते, जिसमें कि रेगनी का पत्ता जिसको कहते हैं, उसमें कांटा लगा हुआ रहता है, तो उसी से मतलब सरापा जाता है। तो यहाँ पर गोबर का मतलब बनाया जाता है, गोवर्धन पूजा भी इसको कहा जाता है भाई दूज को। तो गोबर का बना करके इसका पूजा किया जाता है। फिर आगे का विधि आपको पता चलते रहेगा। तो यहाँ पे पहले एक थी भाभी, वो कर रही थी, उसके बाद मैं भी मतलब पूजा का विधि कर रही थी। तो मुझे काफ़ी ये साल हो जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ कैसे कैसे करना है। तो सभी का मदद से मैं भी कर रही थी। सब अपने अपने घर के अपना अपना विधि से कर रहे थे, पर मेरे घर में जिस तरीके से जिस विधि से होता है उस तरीके से मैंने मतलब पूजा किया। चल गया जल्दी हो गया 5 बार डाले कांटा उठावा जिसमें गड़ावा जेकरा के सरपनी नबू इधर आ जाओ, दोनों के दोनों इधर खड़े हो। क्यों गई तो उधर क्यों गई है? हां नहीं रुकी ना, पकड़ ले। मम्मी की नानी ये तो राइट हैंड से करेंगे ना। Mommy, look at the tummy. It is so empty. Give me something yummy. Mommy. आ जाओ। चलाना तो थोड़ा सा ऊपर। चना नहीं चलिएगा? हाँ, अभी तो खाएंगे, अभी हुआ संभाल। खड़ा हो दर्शन ला असरा लगावे हो, शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया कब
जोड़े जोड़े सुपवाए के मचारा जोड़े जोड़े सुपवाए दीनानाथ घटवा पे दिवाली चढ़ावे हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे हो भूखली शरीरिया सजल सोबे मनवा पुरुबे लगल बड़ुए सबके धयनवा भूखली शरीरिया सजल सोबे मनवा पुरुबे लगल बड़ुए सबके धयनवा जोड़े जोड़े गौरा दीनानाथ घटवा पे दिवाली चढ़ावे हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे हो। पूजा हो गया है कंप्लीट और यहाँ पर आज है खाने में बहुत कुछ पराठा दाल पराठा आलू पराठा पिठा और आलू का सब्जी तो चलिए खा लेते हैं। खाना वगैरह हमारा हो गया है तो मैं लेकर जा रही हूँ पीठा अपने मायके में क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों की पीठा मैं यहीं पे बना दे रही हूँ दोनों घर के लिए। तो मम्मी और मैं मिलके मतलब मेरे सासू माँ मैं मिलके यहाँ पे पीठा बनाए हैं तो अभी लेकर जाते हैं घर को। तो आज का गेटअप मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने गजरा लगाया है आर्टिफिशियल गजरा जो कि मैंने परमानेंट रख लिया अपने पास ताकि बाल में कभी भी इंस्टेंट लगाना हो तो लगा सकूं। तो चलिए देकर आते हैं। मैं यहाँ पहुँची हूँ अपने बाइक के लिए तो जा रही हूँ दिल्ली के लिए। डेली पहुँचते रहती है। हाँ दिल्ली पहुँची हूँ। ये चेन पहनने का नया स्टाइल है, सबको आगे पहनता है पीछे लटकाती है चेन से। बाहर अभी तो थोड़ी खड़ा है क्या यहाँ पर पूजा रूम से घंटी उठा करके घंटी बजा रही है। घर पर आके तहस महस कर रही है। देखिए कहाँ क्या है। अभी मैं आ गई हूँ अपने मायके घर में आए हुए मुझे आधा घंटा से ऊपर हो गया है। तो मैंने अभी खीर खाया था, मम्मी ने खीर बनाया था और उसने मतलब वो पीठा खा लिया है। तो उसी बीच में घर से फ़ोन आया मतलब हमारे गांव से फ़ोन आया कि किसी मतलब रिलेटिव का देहांत हो गया है तो वो एक्सपायर कर गए हैं। तो इसीलिए मम्मी अब छठ नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे मतलब मायके साइड में कोई रिलेटिव डेथ कर गए हैं तो फिर मतलब छुटका हो जाता है तो इसीलिए अब नहीं हो पाएगा छठ। अफसोस। खास अपने मतलब जो मेरा गांव है, गांव का घर है उसके जस्ट बगल में रहते हैं तो खास अपने ही रिलेटिव है। तो एज हो गया था और थोड़ा बीमारी भी था इस कारण वो डेथ कर गए। तो इसीलिए आज भाई दूज के दिन ही पता चला। मतलब इनको डेथ तो हो गया था पहले ही मतलब आई थिंक रात में ही हो गया था, कल रात में या 3 या 4 बजे के लगभग में। तो अब नहीं हो पाएगा छठ, कोई नहीं, जब नहीं लिखा रहता है तो वो चीज़ नहीं हो सकता है।
यहाँ कृषा काफ़ी इंजॉय कर रही थी, तो वो स्टूल पे बैठ बैठ के खेल रही थी अपनी नानी के साथ। और यहाँ पर हस्बैंड जी बिज़ी थे मैच देखने में, क्योंकि वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट सा मैच था, तो इसलिए वो बिज़ी थे। बिल्कुल अपना एक भी टाइम मतलब वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो उनको देखना ही था, क्योंकि वो क्रिकेट लवर है, तो यहाँ वो उस चीज़ में ही लगे हुए थे। मम्मी यहाँ बता रही थी कि जिनका देहांत हो गया है, जो एक्सपायर कर गए हैं, वो बेचारे काफ़ी मतलब 1 साल से बेड पर ही थे। उनको मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया, और उनका रिटायरमेंट के बाद 4 साल ही जीवित रह पाए और चले गए। काफ़ी सीधे इंसान थे। तो यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि टीवी चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा भी चांस नहीं लेना चाहती हूँ वीडियो में मीन्स अपलोड करूँ और कॉपीराइट आ जाए। तो जय करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। जय चलो। हाँ, अरे बाप रे वाह। वेरी गुड। चलो ठीक है। इवनिंग के टाइम मैं गोलगप्पा खाने के लिए निकल गई थी, क्योंकि जब से मैं बोकारो आई हूँ अपने होम टाउन, तब से मैं थोड़ा सा भी नहीं सोचती हूँ अपने डाइट को लेके। गोलगप्पा के बारे में और बाकी सब चीज़ के बारे में ज़रूर सोचती हूँ, पर इस चीज़ को लेकर बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोलगप्पा खाया। उसके बाद हमारे क्वार्टर के पास काली जी का विसर्जन लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर खूब सारा डांस हो रहा था, और कृषा काफ़ी देख करके इंजॉय कर रही थी, और हम लोग भी देख कर इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ रात का बज रहा है 9, और यहाँ मैं खाने जा रही हूँ इडली, क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मेरा पेट भरा हुआ था। पर ये इडली लेकर आ गए 2 पीस, तो मैं सोची कि चलो खा ही लेते हैं। 1 पीस इन्हीं को खिलाऊंगी, 1 पीस मैं खा चुकी हूँ। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कृषा भी खाना खा ली है, उसका थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, तो देखते हैं बाद में खाएगी तो ठीक है। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग से एंजॉय करिए, देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन आएगा आपको मेरे वीडियोस का। तो चलिए बाय बाय।